आगे कौन चला होगा? आज की तरह बैंड पार्टी वाले? कहा नहीं नहीं, राम जी के बारात में वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाली रथ कश्यपः मार्कंडेयस्तु दीर्घायु ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजः प्रयास्त्वग्रे स्यंदनम योजयश्व में। जो श्रेष्ठ स्यंदन है, सबसे सुंदर रथ है, उस रथ पर अग्रे एते द्विजाह प्रयांति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ जी, वामदेव जी, जाबाली रथ, कश्यप, मार्कंडे, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि महात्मा राम जी के विवाह की बारात में सबसे आगे चल रहे हैं। और आज जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कहा महाराज जितनी अच्छी लग्जरी कार और गाड़ी हो सब में नए बच्चे बैठ जाते हैं। अब बूढ़ों से कहते हैं आप पीछे जीप से आइए, और पंडित जी से कहते हैं आप मोटरसाइकिल से आइए। आप विचार करें, राम जी के विवाह में ऋषि महात्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ रथ पर सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसी बारात देखने को नहीं मिलती, इतनी साज सज्जा। केवल रघुवंशीय क्षत्रिय 1,64,000 थे इस बारात में, ऐसा वर्णन मिलता है। अब आप विचार करें, ये निमंत्रण तीनों लोकों में गया है। ये साधारण बारात नहीं है महाराज, अद्भुत बारात है महाराज। और दूत आ जाए और अगले ही दिन बारात चल पड़ी। यहां पर लिखा है कि अगले ही दिन महाराज बारात सजा लिया। ततो रात्र्याम व्यतीतायाम सोपाध्याय स बांधव। रात बीती नहीं कि बारात तैयार हो गई। तुरंत महाराज श्री दशरथ ने अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम, जितने धनाध्यक्ष थे माने जितने फाइनेंस देखने वाले लोग थे वित्त मंत्रालय के, तुरंत दशरथ जी ने सबको बुलाया है, वो तैयारी करो। अयोध्या से मिथिला तक के मार्ग को तुरंत रातों रात समतल करवाया है। तो पूरे मार्ग को सजा दिया, दीप देहलिकाएं सजाई गई हैं, प्रकाश स्तंभ लगाए गए हैं, जगह जगह भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था रातों रात करवाया है महाराज श्री दशरथ जी ने। और महाराज इतनी जल्दी सूचना कैसे मिले? तब तक नारद जी आए हैं। नारद जी को अक्षत दिया, अक्षत में हल्दी मिलाई गई, दुर्वा। कहा महाराज इतना निमंत्रण बांटना है, घट गया तो। और जब पहले पुराने जमाने में ऐसे निमंत्रण दिया जाता था हमारा, अक्षत हल्दी दुर्वा भी दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो चिट्ठी आई है महाराज उसको दीजिए, जो जनकपुर की चिट्ठी है। और जनकपुर की चिट्ठी महाराज पूजा करके भेजा था महाराज श्री जनक ने। बढ़िया चंदन लगा है, उसमें अक्षत लगा है। अक्षत उस चावल को कहते हैं जो टूटा हुआ ना हो, जो क्षत ना हो, उसको अक्षत कहते हैं। वैसा ही अक्षत चढ़ाना भी चाहिए भगवान पे, टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत माने जो क्षत न हो, जो चावल टूटा ना हो। और नारद जी ने कहा कि इस अक्षत का मैं 2 दाना इसमें मिला दे रहा हूं, जो चंदन के साथ चिपका हुआ था। कि महाराज इससे क्या होगा? का इससे मैं तीनों लोकों में निमंत्रण बांट आऊंगा, लेकिन ये चावल कम नहीं होगा, क्योंकि ये अन्नपूर्णा जी के यहां से साक्षात आया हुआ है। और नारद जी ने पूरी सूचना दे दी महाराज। सबके यहाँ अक्षत हल्दी दुर्वा बांटते हुए निमंत्रण है। श्री राघव का विवाह हो रहा है बड़े आनंद के साथ। और अब आप विचार करें कितने बाराती हो सकते हैं। 1,64,000 तो केवल रघुवंशी जा रहे हैं बाराती महाराज, रघुवंशी क्षत्रिय। और तीनों लोगों से इतने बाराती आए हुए हैं। तो इतने बाराती, इतनी साज सज्जा, इतने रथ, इतने ऊंट, इतने घोड़े, और बड़े ठाट से बारात जो है सज धज करके जा रही है। लेकिन रास्ते में बड़े कौतुक भी हुए। दौड़ करके लोग आते, देखते और कहते भैया भैया ये बारात कहां से कहां को जा रही है? जब आपको पता है जो बाराती होते हैं ना, वो छाती चौड़ी करके मूंछों पर ताव देते हुए बड़े अकड़ के साथ चलते हैं। वो बारातियों में थोड़ी सी अकड़ होती है। बड़े ठाट के साथ जा रहे थे। रास्ते में लोग पूछते भैया भैया कहां से कहां को बारात? इतनी बड़ी बारात हमने जीवन में कभी देखी ही नहीं थी। बड़े ठाट के साथ कहते बारात अयोध्या से मिथिला को जा रही है। अच्छा, किसकी बारात जा रही है? कहा अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की बारात जा रही है। लोग कहते बाप रे, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे की बारात इतनी बड़ी नहीं होगी तो किसकी बारात होगी? लोगों के मन में एक बात आई, बारात इतनी सुंदर, बाराती इतने सुंदर, तो दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा। और धीरे से रास्ते वालों ने पूछ दिया भाई साहब जरा ये बताओ दूल्हा कहां है? अब तो जो छाती चौड़ी थी खुद अपने आप पिचकने लगी, जो मुंह ऊपर की ओर था वो नीचे होने लगा। कारण क्या है?
का पहले के जमाने में दूल्हा विवाह से पहले ससुराल चला जाए तो समाज में व्यक्ति की नाक कट जाती थी कि दूल्हा विवाह से पहले ससुराल में चला गया है। ये तो नाक कटने वाली बात होती थी महाराज। आज तो प्री वेडिंग शूट क्या क्या होता है, लेकिन पहले के जमाने में तो यही होता है ना तिवारी जी, प्री वेडिंग शूट। तो आजकल ये सब होने, पहले तो दूल्हा चले जाए ससुराल तो नाक कट जाती थी महाराज। ऐसी अद्भुत बारात आज तक देखने को नहीं मिली। कैसी अद्भुत है, आइए दो पंक्तियों में बड़े भाव से गुनगुनाते। देखी न ऐसी बारात जे जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जे जैसी रघुबर तुम्हारी, रघुबर तुम्हारी जैसी, रघुबर तुम्हारी जैसी, रघुबर तुम्हारी जैसी, रघुबर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जे जैसी रघुबर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात जे जैसी रघुबर तुम्हारी।